एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसका घेवर खाने का मन हुआ। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर रख लिया, और जब वह पानी भरने गई तो वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरने के बाद आराम से घेवर खाऊंगी। तब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं था। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने वह खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहा तो इस बिना पीहर की को मैं पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने वह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लिवाने आए हैं। तब सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और जब शादी हुई तो हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाई उसकी सास को दिए। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियां देखकर जल रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बामी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटी बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी छोटे बड़े नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। तब उनका मुंह दूध में गया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोले कि हम बहन को काटेंगे। उनकी माँ ने उसे समझाया और कहा, तुम उसे मत काटो, वह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो म्हारा नाग नागिनी, जियो म्हारा खड़िया, अड़िया बीर बीर उठावे देखिणो, चीर चीर तो फट जाओ पण बीर जीता रहे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर ताना मारा, यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि यदि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस लेते। और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जीण मेरो लाड़ लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया।
थोड़े दिनों की बाद की बात है। उनका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना शौक है, तोड़ने का शौक है तो तेरे मम्मा नन्ना के यहाँ से ले आ। सांपों ने यह बात सुन ली और अपनी माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइया यह देखकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों बाद की बात है। बच्चा फिर गेहूं बखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आ। सांपों ने फिर यह बात सुन ली और अपनी माँ को जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइया और जल गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई थी। वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो छोटी बड़ी जेठानियों ने कहा, सबसे छोटी को पान लेने भेजो। उसने सोचा, आज अवश्य ही सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गई। उसका पति दुकान से आया। तब उन्होंने उसे सिखाया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू से तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी हमें अपने जमाई को क्यों नहीं बुलाते? कोने कोने में छुपे सांपों ने यह बात जान ली और जाकर अपनी माँ से कहा। तो माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वह बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वालों को, नागपंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपिहरी वो पहले रही थी, भगवान किसी को न रखे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।